यार, ये गांव आने का आइडिया किसका था? मुझे तो लग रहा है हम सब भूत बंगले के मेहमान बनने वाले हैं। मजाक मत कर। इस गांव का नाम सुना है? कहते हैं रात होते ही यहाँ कोई दिखाई देता है, पर इंसान नहीं। हाँ, मैंने सुना है यहाँ पुराने पेड़ के नीचे एक औरत का साया रहता है। जिसने भी देखा वापस जिंदा नहीं लौटा। अच्छा छोड़ो, ऐसी कहानियां हर गांव में होती हैं। देखना वहां जाकर कुछ नहीं मिलेगा। चुप रहो सब, ये कोई सामान्य जगह नहीं है। ओहो, देखो, हॉरर मूवी वाला परफेक्ट सेटिंग मिल गया। चुप रहे, यहाँ हंसी मजाक करने का टाइम नहीं है। किसी ने हमें अंदर बुलाया है। पागल हो क्या? चलो वापस चलते हैं। नहीं, अब आए हैं तो देखेंगे। अंदर चलो। भूत कोई ऊपर है। बेवकूफ, हवा से गिरा होगा। ये वही है, चुड़ैल। दरवाजा किसने बंद किया? ये हमें जाने नहीं देगी। सब शांत रहो, शायद ये हवेली हमें बाहर नहीं जाने देगी। कोई ऊपर है। हाँ, और अब भी लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कोई हमें देख रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। भूत कोई ऊपर है। हाँ, और अब भी लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। और तभी एक लाल रंग का कपड़ा हवा में उड़कर रिया के चेहरे पर लगता है। ये खून है। कौन है वहां? सामने आ। ये क्या हो रहा है? तुम सब यहाँ क्यों आए हो? ये हमें जाने नहीं देगी। झूठ, ये सब हमारी सोच है। कोई भूत चुड़ैल नहीं होती। झूठ बोल रही हो तुम। मैं यही हूँ। किसने कहा ये? किसने कहा? ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? अगर मैंने अभी इसे रोका नहीं तो कोई जिंदा नहीं जाएगा। पहले चलो यहाँ से निकलते हैं। रात और गहरी हो चुकी थी। हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। अब पांचों, आरव, रिया, मीरा, कबीर और राहुल उस सड़ती हुई हवेली में फंस चुके थे। मैंने कहा था यहाँ मत आना। देखो सब कुछ कितना अजीब है। अब हम हवेली में फंस गए हैं। चलो यहाँ से चलो, कोई और रास्ता देखते हैं। भाई मुझे डर लग रहा है। और अंदर मौत का सन्नाटा था। और इस तरह रात और गहरी हो गई। चुड़ैल ने अपना पहला हमला कर दिया था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मैंने कहा था यहाँ मत आना। देखो सब कुछ कितना अजीब है। चुप रहो सब, ये कोई सामान्य जगह नहीं है। नहीं राहुल, मैंने सच में दरवाजे पर किसी औरत की परछाई देखी थी। हाँ, और अब भी लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। चुप रहो सब, सुनो, ये फुसफुसाहट। तहखाने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी जिसकी जिल्द जली हुई थी। तहखाने का दरवाजा बंद हो चुका था और अंधेरा सबको निगल रहा था। उन्होंने मुझे चुड़ैल कहा, मुझे जलाया, मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये जगह सिर्फ खंडहर नहीं रहे, ये किसी की कब्र है। तभी हवा इतनी भारी लग रही थी। हमें अभी निकलना होगा। कोई कहीं नहीं जाएगा, सच जाने बिना नहीं। तुम सब मेरे खून से जुड़े हो। ये कैसे हो सकता है? शायद हमारे परिवार किसी न किसी तरह इसके गुनहगार रहे हैं। नहीं, बकवास है। और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो चुड़ैल सबके बीच खड़ी हो। बचाओ, ये मुझे मार देगा। छोड़ उसको, निकल सामने चुड़ैल। मैंने कहा था यहाँ मत आओ। देखो क्या हो रहा है। हवेली का अंधेरा और गहरा हो गया था।
ओम भद्रं काली रक्षा करो, ओम भद्रं काली रक्षा करो, ओम भद्रं काली रक्षा करो, ओम भद्रं काली रक्षा करो। जैसे जैसे चुड़ैल की आवाज गूंज रही थी, सबका साहस फूट रहा था। आरव, तुम ठीक तो हो? चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ, यहाँ से चलो, निकलते हैं। ये अब खेल नहीं है, ये हमें मार डालेगी। अरे सब वहां देखो, लगता है गेट बंद होने वाले हैं। अब खेल शुरू होगा। एक एक कर तुम सब मेरे होंगे। मुझे लगता है वो अब भी मेरे पीछे खड़ी है। हम डर कर पीछे नहीं हट सकते। अगर सच जानना है तो आगे बढ़ना होगा। आरव, यहाँ बहुत ठंड है, जैसे किसी ने मेरी सांसें खींच ली हो। ये हवेली हमें अपने अंदर खींच रही है। ये सिर्फ जगह नहीं है, ये जिंदा है। तुम्हारे खून से ही मेरी मुक्ति है और नहीं रह सकता यहाँ। ये आवाजें मेरे कान के पास फुसफुसा रही हैं। हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। आरव, संभल जा, तू हमें और डरा रहा है। राहुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा नाम ले रहा है। ओम काली शक्तिये नमः, रक्षा करो माँ। यहाँ की ऊर्जा बहुत काली है, लगता है किसी ने इसे बलि से बांधा है। ओम काली शक्तिये नमः। और नहीं रह सकता यहाँ। ये आवाजें मेरे कान के पास फुसफुसा रही हैं। एक एक कर सब मेरी आत्मा में समा जाओगे। ये दरवाजे अपने आप बंद क्यों हो रहे हैं? चुड़ैल, सामने आ। मैं तेरे श्राप से नहीं डरता। लगता है किसी ने इसे बलि से बांधा है। ओम काली शक्तिये नमः। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। कोई मुझे खींच रहा। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। दीवारों से खून बहने लगा और जमीन पर अजीब चिन्ह चमकने लगे। अचानक जंजीरें हवा में उठकर आरव और कबीर को बांधने लगी और तभी एक दरवाजा अपने आप खुला, पर वो बाहर की ओर नहीं बल्कि और भी गहरे अंधेरे में जाता।